मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीसरी लहर की आशंका खत्म होने तक स्कूल बंद रखने एवं स्कूल संचालकों द्वारा शिक्षण शुल्क के अलावा कोई अतिरिक्त राशि नहीं लेने का आदेश निकाला है। तो वहीं प्राइवेट स्कूल संचालकों ने साफ कह दिया है कि ट्यूशन फीस के अलावा अन्य फीस लेने की भी इजाजत दी जाए। वहीं प्राइवेट स्कूल संचालकों ने चेतावनी दी है कि उन्हें ट्यूशन फीस के साथ साथ अन्य शुल्क जैसे एनुअल फीस और स्कूल डेवलपमेंट फीस वसूलने की इजाजत दी जाए, नहीं तो विरोध स्वरूप स्कूल बंद रहेंगे। स्कूल संचालकों का कहना है कि उनके अभिभावकों ने पिछले साल की बकाया फीस भी अभी तक नहीं दी है। शासन इसे दिलवाने के इंतजाम करे। साथ ही स्कूल की मान्यता का नवीनीकरण 5 साल के लिए किया जाए। इसके अलावा राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा आरटीई के तहत निजी स्कूलों को बकाया फीस का भुगतान भी तुरंत किया जाए। असल में अभी ये देखने में आ रहा है कि करीब 16 माह से विद्यालय बिल्कुल बंद हैं। केवल 9 to 12 की क्लासेस कुछ समय चली थी। बाकी जो छोटे बच्चों को ले लो आप, 8 तक के बच्चे, उन्होंने स्कूल का मुंह ही नहीं देखा है बिकॉज ऑफ कोविड-19 के कारण। अब अगर हम देखें तो हमको चिंता इस बात की हो रही है कि जो बच्चा 16 महीने तक स्कूल नहीं आया है उसका भविष्य क्या होगा। और ये भविष्य जो है, बच्चे के भविष्य के साथ में समाज का, परिवार का, प्रदेश का और देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। हमको चिंता इस बात की हो रही है कि हम देखते हैं कि जो 2 महीने अगर बच्चा नहीं आता है, छोटे बच्चे, तो वो 2 महीने में पूरा सबक भूल जाते हैं। अब 16 महीने से बच्चा अगर नहीं आ रहा है स्कूल में, तो मैं सोचता हूँ कि उस जो नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान तो फिर भी कहीं ना कहीं सहन किया जा सकता है, उसकी पूर्ति की जा सकती है, परंतु ये जो नुकसान होगा इसकी किसी भी स्थिति में पूर्ति होना संभव नहीं है। एक और बात आती है कि हम देख रहे हैं कि जो सेंसस बताता है, जनसंख्या बताती है, नेता लोग बताते हैं कि राज्य की, किसी भी राष्ट्र की 80% जनसंख्या गांव में विराजमान है, तो शहर में 20%। अब आप देख लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जहां कई जगह नेटवर्क नहीं है, कई जगह मोबाइल नहीं है, छोटे छोटे किसान हैं, छोटे छोटे से आप ले लो कोज्जा, सिंगोली, इधर जो इंटीरियर एरिया में आप चले जाएंगे तो वहाँ नेटवर्क ही नहीं आता है। तो ऐसे बच्चों को आप ऑनलाइन एजुकेशन कैसे दोगे? तो उनने 16 महीने से उस स्कूल का मुंह नहीं देखा है। तो एक दुख की बात होती है मेरे को कि मतलब हमको जो चिंता हो रही है वो समाज को चिंता क्यों नहीं है। निश्चित रूप से पालक, बच्चे, समाज, राजनेतागण, इनको सबको चिंता होनी पर ये चिंता नहीं पाल रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में मानता हूँ जान को बचाना जरूरी है, परंतु जान के साथ जहान को बचाना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा भविष्य उसके ऊपर निश्चित है, निर्धारित है। हमारा ये बहुत सारे प्रपोजल थे कि भैया इसको आप 3 शिफ्ट में चला लो, 2-2 घंटे की क्लासेस लगा के बुला लें, 5-5, 10-10 बच्चों को बुला लें। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हम कर सकते हैं, परंतु आप न तो केंद्र, राज्य, न कोई नेता, न कोई प्रशासनिक अधिकारी इस योजना पे काम कर रहे हैं। तो मजबूरन होके निश्चित रूप से एक हमारे साथ भी एक बहुत बड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है जिनका पेट पालन, रोजी रोटी इस पे ही निश्चित है। आप देखिए कि मोटर ट्रांसपोर्ट वालों के टैक्स माफ कर दिए, परमिट 6 महीने की बढ़ा दी, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। उसके विपरीत हम देख रहे हैं कि स्कूल संचालक के लिए न तो उनकी स्कूल की बसों की परमिट के अवधि बढ़ाई गई है, न उनका बीमा बढ़ाया गया है, न फिटनेस बढ़ाया गया है, और उसके साथ आप बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है, या और भी जो सुविधाएं, कोई भी किसी भी प्रकार की सुविधाएं के अंदर कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। तो ये तो एक पराकाष्ठा हो गई कि 16 महीने से जो संस्था बंद है। आप देखिए मॉल, ये पिक्चर, सिनेमा हॉल सब खुल रहे हैं, परंतु एक चीज़ नहीं खुल रही है, तो वो जिसको कि सबसे पहले प्राथमिकता के ऊपर राज्य को खोलना चाहिए था, केंद्र को खोलना चाहिए था, शासन को खोलना चाहिए था, तो उसको बिल्कुल आखिर में रख दिया है। लेकिन बताया जा रहा है कोरोना की जब तीसरी लहर आई बच्चों को प्रभावित करेगी। मैं वो जो आ रहा है ना स्टेटमेंट, आप अगर देखेंगे एम्स के डायरेक्टर हैं गुलेरिया जी, उनका स्टेटमेंट देखिए आप। उनका कहना है कि ये जो तीसरी लहर आएगी इससे बच्चों को कोई फर्क नहीं होगा और ये बहुत अच्छा समय है जब स्कूल खोल देना चाहिए। ये उनका स्टेटमेंट है, डॉक्टर का स्टेटमेंट, नोट माइन। वो कोई मेरा बंदा नहीं है, वो सरकारी आदमी है। एम्स जैसे संस्थान को जो डायरेक्टर है वो ये कह रहा है। तो ऐसी स्थिति में स्कूल नहीं खोल के एक आपकी मनमानी और तानाशाही रूप में आपको बात काम करना,
निश्चित रूप से देश के साथ, राष्ट्र के साथ, समाज के साथ, परिवार के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है और इसको बहुत गंभीरता से इस पे मनन समाज को भी करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए, क्योंकि हम भी समाज हैं। हमारे भी, ऐसा नहीं कि हमारे परिवार के बच्चे भी तो जुड़े हुए हैं शिक्षा से, तो कहीं ना कहीं वो भी तो प्रभावित हो रहे हैं। तो इस बात का दुख हमको साल रहा है कि मतलब उन बच्चों को कैसे लाइन पे लाया जाएगा। मैं आज की बात बता रहा हूँ कि आज मेरे सामने एक 5th और 7th के बच्चे आए थे, वो आज की तारीख में पढ़ना भूल चुके हैं। ये स्थिति बन रही है हमारे सामने। किस तरह विरोध किया? विरोध तो अभी ये किया कि भाई ऑनलाइन क्लासेस हमने आज एक दिन के लिए बंद की थी 12 तारीख की, और 13 तारीख के बाद अब हम ये करेंगे कि शासन के जो भी आदेश आएंगे या इनके जो ग्रुप बना रखे हैं इन्होंने सूचनाओं के लिए, उनका सबका हम बहिष्कार कर देंगे, सबको बाहर निकल जाएंगे हम लोग उन ग्रुपों से, और इनकी किसी भी योजना में किसी में कोई सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग आंदोलन चलाएंगे। इसके साथ हमारा इस पढ़ाई के साथ साथ अन्य मुद्दे भी हैं, उन पे भी हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे, और इस तरीके से समाज को जागृत अगर होगा तो ही हम इसको आगे सफल कर पाएंगे। अन्यथा आने वाले जो भविष्य, मान लीजिए तीसरी लहर आई, चौथी लहर आ जाएगी, 5वीं लहर आ जाएगी, 6ठी लहर आ जाएगी, तो क्या हम 2-2, 4-4, 5-5 साल स्कूल ही नहीं खोलेंगे? क्या हम राष्ट्र को पीछे छोड़ देंगे? या फिर हम ऐसी कोई व्यवस्था करें जो ऑनलाइन से ज़्यादा बेहतर हो? आज मेरे पास जो पालकों की शिकायत आ रही है कि बच्चे का ना तो सोने का टाइम है, ना उठने का टाइम है, ना खाने का टाइम है, न कुछ उसका और कोई समय है किसी भी चीज़ के लिए निर्धारित नहीं, वो गुस्से हो रहा है, क्योंकि एक जो बच्चा एक सामाजिक रूप से जहाँ स्कूल में आता है तो बहुत कुछ चीज़ें, सामाजिकता जो है बहुत कुछ सामान्य रूप से सीख जाता है, निश्चित रूप से वो उससे वंचित हो रहा है। एक क्या होता है कि एक जो समान ग्रुप, एज ग्रुप के बच्चे हैं, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करके बहुत कुछ अपनी जो समस्याएं हल कर लेते हैं, कहीं बड़ों से या छोटों से वो उस संबंध में बात नहीं कर पाते। तो ऐसी बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बच्चा गुस्सेल हो रहा है, सुनता नहीं है, मोबाइल पे गेम खेल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम समाज को क्या पता किस तरफ ले जा रहे हैं। ये इसके लिए हमको चिंतन मनन करना होगा, तभी शायद हम कुछ कर, क्योंकि स्कूल चलाना मतलब ये थोड़ी कि रोजी रोटी चलाना, ठीक है रोजी रोटी है मानता हूँ मैं, पर ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए हम राष्ट्र के भविष्य को दांव पे लगा देंगे। तो राष्ट्र के भविष्य को दांव पे लगने से बचने के लिए हमको कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में विचार करना होगा। पर आप देख लोगे आज तक किसी भी राजनीतिज्ञ का, सामाजिकता का, किसी का कोई इस पे वक्तव्य या कोई चिंतन, कोई मनन, कोई सोच कि इस तरीके से हम अल्टरनेट करने नहीं आया है।